तो इस वक्त हमारे साथ है सैयद मुबश्शिर हुसैन साहब। तो मुबश्शिर भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, मुस्लिम समाज में जो एक नेगेटिविटी काफ़ी सालों से हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस में खासकर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, मुसलमान बच्चों को लिया नहीं जाता है पुलिस में। तो आपका क्या मानना है सर, ये जो थाउट्स है ये सच में क्या रियलिटी है या सिर्फ एक सोच है जिसका इम्पैक्ट तमाम मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ा, जिसका नतीजा हमें देखने को मिला है कि महाराष्ट्र में महज 3% मुस्लिम है पुलिस में? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो सभी नागरिकों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और जो बात है सोच की हमारे समाज को लेकर, तो पहली बात ऐसा है कि जो भी कानूनी दस्तावेज़ होते हैं या जो भी सिस्टम तैयार किया जाता है हमारी जॉब को लेकर या हमारी कम्युनिटी को लेकर, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, या अगर स्ट्रांग भी होते हैं तो हम कहीं ना कहीं एजुकेशन में कमज़ोर होते हैं, या कहीं हम एजुकेशन में भी अगर अच्छे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में कमज़ोर होते हैं, या हमारी सोच सबसे बड़ी हमारी निगेटिविटी है। जैसा लोग, दूसरा समाज है, दूसरे जो कम्युनिटी है, जब उन्हें ये सारी चीज़ों का लाभ मिलता है तो हमें भी ज़रूर है कि मिलता ही होगा, लेकिन हम ही खुद ट्राई नहीं करते क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी है वो इस तरह बन चुकी है आज की तारीख में कि हमें जॉब नहीं लगती या हमें सरकारी नौकरियां नहीं लगती। ये हमारी सोच है। सबसे पहले हमें हमारी सोच को बदलना होगा। जब तक हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक कि हम आगे जागरूक नहीं होंगे, और आगे जागरूक नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे ही नहीं तो हमें सरकारी नौकरी का लाभ कैसे मिलेगा? मुबश्शिर भाई, 3% को 10 से 12% में कैसे कन्वर्ट किया जाए? हमारे मुस्लिम जितने भी NGOs हैं महाराष्ट्र में, खासकर नागपुर में काफ़ी NGOs अभी पिछले 6 महीने में हमें दिखे जो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में अपना एक अहम किरदार निभाया। ऐसी NGOs को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे हम 3% को 10 से 12% जो हमारी आबादी है महाराष्ट्र में, उस आंकड़ों के हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकें पुलिस में? देखिए, उसका ऐसा है कि जो भी हमारे NGOs हैं, जो भी संस्थाएं हैं जो कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो बनाई गई है, और मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, जैसे वो अगर खिदमत खल्क भी अगर करती है तो किसी कम्युनिटी को नहीं देखती है, बस उसे करने से मतलब होता है। लेकिन अभी जो मुद्दा है कि पुलिस भर्ती जो हमारी राज्य सरकार ने जो एक बहुत ही 12,500 लोगों की भर्ती का जो एक सुनहरा अवसर जो तैयार किया है, और इसके अंदर अल्पसंख्यक लोगों को या हमारी कम्युनिटी को जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो 3% जो आज 3% जो हमारे महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती के अंदर मौजूदा पुलिस है, हम उसे 10 से 15% तक के ले जाए। कैसा, अगर हमारी सोच में ये मौजूद है कि हमें कैसा करना है, फॉर्म भरने कहाँ जाना है या ट्रेनिंग लेने कहाँ जाना है या कैसे जाना है, तो इसके लिए हमें जो हमारी जो संस्थाएँ हैं, जैसे कि बाबा ताज वेलफेयर जो है, अभी मौजूदा हालत में इस 11 तारीख को जो है ताजाबाद शरीफ के अंदर एक कार्यक्रम लेने वाली है, जिसके माध्यम से हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं उन्हें मार्गदर्शन किया जाएगा कि हमें सामान्य ज्ञान लेने की बहुत ज़रूरी है और शारीरिक प्रशिक्षण की भी बहुत आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा पुलिस भर्ती के पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका भी हमारा जो है अनिल देशमुख जी हमारे गृह मंत्री है, हम उनका बहुत बहुत आभारी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ जो है हमारे महाराष्ट्र के लिए लाया है, और इससे हमारे अल्पसंख्यक लोगों को, हमारी कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमें इस फ़ायदे को उठाने के लिए सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, सामान्य ज्ञान से भी और हमारी जो है फिटनेस से भी। जब तक हमारी ये 2 चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, जब तक कि हमें जो बिल्कुल अगर लगना ही नहीं है, हमें पहले मेहनत खुद पे करनी है, और हमारी मेहनत को आगे सफलता देने के लिए हमारी आज की राज्य की सरकार जो है मौजूदा है, तो हमें उम्मीद है कि अनिल देशमुख जी बहुत जल्द ही हमें कामयाबी जो है इस संकल्प में हासिल होंगी, और हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंशाअल्लाह ताला 3% से, मेरी ज़्यादा होप नहीं 10% तक की भी तो इंशाअल्लाह जानी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जॉब सलाम फाउंडेशन ने पिछले संडे को एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जिसमें 30 से 40 बच्चे आए। ताजाबाद शरीफ के भी काफ़ी बच्चे थे उसमें, हसनबाग से भी थे, महल से 2-3 बच्चे आए, जाफर नगर से आए। यहाँ तक के प्रोग्राम नागपुर का सबसे लास्ट हिस्सा है, प्रभात 3 कामटी रोड पर पड़ता है, और वहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया जिसमें PSI चौहान सर, नसीम अंसारी सर, यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के। तो उस प्रोग्राम के बेस पे काफ़ी मुझे कॉल्स आए जॉब सलाम फाउंडेशन के लिए
कि हम भी अपने अपने एरिया में प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो उस एक प्रोग्राम के बेस पे जॉब सलाम फाउंडेशन को आप क्या मतलब अप्रिशिएट करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी पे? जॉब सलाम फाउंडेशन के तमाम जितने भी फाउंडेशन के मेम्बरान हैं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो एक चीज़ तैयार की है, फाउंडेशन तैयार किया, जिसके माध्यम से आपने एक मुहिम चलाकर जो है बच्चों को, आज के नौजवान लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्य शुरू किया। अल्लाह ताला उन्हें इस कार्य में सफलता दे, कामयाबी दे। और जो आपने कहा कि वहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसके अंदर 30 से 40 बच्चे मौजूदा हाल में आए थे, तो मैं हमारे तमाम जवान लोगों से, तमाम बच्चों से यही, मेरे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 30-40 नहीं, 300-400 की तादाद होनी चाहिए। क्या हमें आज आगे बढ़ने की या सरकारी नौकरी हासिल करने की क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हमारे अंदर वो जज्बा, हमारे अंदर वो जनरल नॉलेज, हमारी फिटनेस, सब कुछ स्ट्रॉन्ग करने की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले अपनी सोच को ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला जब हमारी सोच को हम बदल लेंगे तो कामयाबी तक जाने से हमें कोई रास्ता रोक नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से बस यही गुजारिश करूँगा कि जो ताजियाबाद शरीफ में अभी जो कार्यक्रम रखा गया है 11 तारीख को, तो आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए। हाँ, समझिए तो सही, आपको आगे कार्य करना है या नहीं करना, यह आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अपनी सोच को बदलना है या नहीं बदलना, यह आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको कुछ वक्त, चंद वक्त निकाल के उस कार्यक्रम में मौजूद होना है ताकि आपको कुछ समझ में आए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अमल में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो 10% लोगों ने समझा, हो सकता है 20% भी हो जाए। हमारी कोशिश ही हमारी कामयाबी की सीढ़ी है। तो मैं आप सभी मेरे भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप 11 तारीख को इस प्रोग्राम में आइए और हमारे जितने भी तंजीम के जो भाई लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर कदम कदम पर जिस तरह से उनकी तरफ से आपको मदद हो सके वो आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस यही मेरा उद्देश्य है कि बस आप लोग आइए और हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जो आज 12,500 पुलिस भर्ती का जो सुनहरा अवसर लाया है, इसका लाभ उठाएं। तो सैयद जाकिर अली साहब और सैयद मुबश्शिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें पूरे नागपुर के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी और अदर समाज को मोटिवेट करने के मकसद से एक छोटा सा इंटरव्यू दिया। और 11 तारीख को इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि नागपुर के काफ़ी बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर आएंगे, मोटिवेट होंगे, उन्हें गाइडेंस मिलेगा और अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए जो हम लोग ने अभी एक छोटा सा उसका भी प्लानिंग हमने किया है, उसका भी वो बेनिफिट उठाएंगे। और उनके मन में जो भी सवालात हो, जो भी डाउट्स हो, वो 11 तारीख को इंशाल्लाह ज़रूर उस प्रोग्राम के ज़रिए दूर किया जाएगा। शुक्रिया।